अगर आप भी ETF को खरीदना चाहते हो तो आपको ये 3 चीज़ें पता होना चाहिए किसी भी ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो 3 चीज़ें आपके साथ बताने वाला। सबसे पहले तो कौन सा ETF खरीदना चाहिए, अब जिस ETF को आपने सिलेक्ट किया उसमें कौन से कंपनी की होल्डिंग्स है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो लगने वाला एक्सपेंस रेशियो वो कितना है। अगर आपको ये 3 चीज़ें पता है ETF के बारे में तो आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ETF को कैसे सिलेक्ट करना है, उसमें होल्डिंग्स कैसे देखना है, और आपको लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट बनेगा और कितना आपका चार्जेस कटेगा, ये सब कुछ आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखते रहिए। साथ साथ अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक भी कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अभी आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पे मेरा डीमेट अकाउंट एंजल वन पे आप कोई भी डीमेट अकाउंट में ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको एंजल वन पे ETF में डेली SIP का ऑप्शन मिलता है, वीकली और मंथली SIP का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको कोई दूसरे डीमेट अकाउंट में नहीं मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है एंजल वन ऐप की, जहां से आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ETF में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF रिलेटेड सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, ज़रूर जाके देखिए। मैंने रिसेंट में काफ़ी अच्छे वीडियोज़ अपलोड किए ETF के बारे में, उसमें आपकी काफ़ी हेल्प होगी ETF को समझने में। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ETF में, तो जैसे हम ETF में चले जाते हैं अपने एंजल वन ऐप पे, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कैटेगरी आ जाती, जिस कैटेगरी में आपको इन्वेस्टमेंट करना रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना रहा, तो मैं इक्विटी में क्लिक करता हूँ। तो इक्विटी में जो भी ETF हो गए, जैसे हमारा निफ्टी 20 जो कि मोस्ट पॉपुलर हमारा ETF है, तो निफ्टी 20 करके निफ्टी 50 20 करके ETF है, जिसका वैल्यू है 271.10 रुपीज़ का, ठीक है, और जिसका रिटर्न है एक साल में 25.63 रुपीज़। वैसे अलग अलग यहाँ पे आपको ETF मिलेंगे। अगर मैं सेक्टर पे चले जाता हूँ तो सेक्टर वाइज भी आपको अलग अलग सेक्टर वाइज ETF मिलेंगे। जैसे कि CPSE ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का फंड है, जिसका मैंने रिसेंटली वीडियो बना के रखा है, ज़रूर जाके आप चेक कर सकते इस वाले ETF का, ठीक है। सेकेंड हमारा कैटेगरी आता है IT। अगर आपको IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आप IT बेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फार्मा सेक्टर में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, PSU बैंक में जाना है, तो ऐसे कई सारे सेक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे IT बेस में इन्वेस्ट करना है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसका जो रिटर्न्स कितना है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने चार्ट दिया जाता है। इस चार्ट को देख के आप देख सकते हो कि अगर मैं 1 महीना इसमें इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे लगभग 4% तक का रिटर्न्स मिलेगा। 3 महीना करता हूँ, 6 महीने करता हूँ, 1 साल करता हूँ। अगर मैं ऑल में क्लिक करता हूँ, लगभग अगर मैं ऑल एंड एवरेज देखूँ इसका, तो 109% का मुझे एवरेज दिख रहा है। अगर मैं इसमें 3 साल भी इन्वेस्ट कर दूँ तो लगभग मुझे 30.88% का रिटर्न्स मिलेगा मेरे इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज़ आपको देखना है किसी भी ETF में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एक्सपेंस रेशो। की मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे दिखेगा एक्सपेंस रेशो 0.22%। आपके ETF को मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा ETF के मैनेजर है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, SIP करते हैं, तो उसमें भी एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपसे पैसे लेता है और आपके पैसे को प्रॉपरली कंपनीज में डिवाइड करता है, जहाँ से आपका प्रॉफिट बना के आपको देता है, और कुछ नॉमिनल फीस वो चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी नॉमिनल फीस है 0.22%, वो भी ईयरली, वन टाइम नहीं, ईयरली। तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट है। अगर आप साल का 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 22 पैसा कटेगा आपका, तो मतलब बहुत कम है। तो इतना तो आपको देना पड़ेगा, उसके बदले आपको इतना सारा रिटर्न तो भी तो मिल रहा है। अगर 30% आप कमा रहे हो, उसमें से 1% आपने चार्जेस भी दे दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो लोग चार्जेस के पीछे बहुत परेशान रहते हैं, चार्जेस कट्टे, तो इस पे ध्यान मत दो, आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो। प्रॉफिट कैसे बनेगा ज़्यादा, उस पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखना है एक्सपेंस रेशो। हर एक ETF का एक्सपेंस रेशो अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा अब थोड़ी देर में, ठीक है। तो नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्टॉक्स एंड वेटेज का, जिसमें आपको दिखेगा कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अलग अलग कंपनीज में अलग अलग होल्डिंग्स है और अलग अलग वेटेज है, ठीक है। तो अगर मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर आप निफ्टी IT बीज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा किस कंपनी में जाएगा और कितने % में जाएगा। जैसे कि अगर मैं 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले 28.53 रुपीज़ मेरे जाएंगे
इन्फोसिस में, TCS में मेरा 24.69% मेरा इन्वेस्ट होगा, SCL टेक में 9.66 रुपये इन्वेस्ट होगा। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज़ में आपका पूरे IT कंपनीज़ में मतलब पूरे IT सेक्टर में आपका पैसा डिवाइड होगा। अब कितना रुपया अगर आप इन्वेस्ट करें तो सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ETF का वैल्यू है 41.88 रुपीज़। सिर्फ 40 रुपये पकड़ के चलिए, सिर्फ 40 रुपये में आपको पूरे IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है। अगर आप एक एक IT कंपनी सेक्टर में इन्वेस्ट करने जाओगे तो इन्फोसिस का स्टॉक 1500 का है, TCS का स्टॉक 3500 का है, विप्रो का स्टॉक 500 रुपये का है। तो हर एक स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपके पास बहुत सारा कैपिटल आपको लगेगा। लेकिन अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डायरेक्टली आपकी सारे कंपनीज़ में डिवाइड हो जाता है, तो इनडायरेक्टली आपका पैसा वैसे भी बढ़ रहा है। तो इस ETF के आपने देख लिया कि होल्डिंग्स आपको यहाँ पे दिखेगा, तो ये होल्डिंग्स देखना जरूरी कि कौन से कंपनीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका पैसा कौन से स्टॉक्स में जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ITBs को छोड़ देता हूँ तो जैसे कि हम कोई फार्मा ये वाला लेते हैं जिसका वैल्यू 22 रुपीज़ है, ठीक है, फार्मा बीस। अगर मैं इसका देखूँ तो इसका भी अगर आप देखोगे तो एक्सपेंस रेशो 0.21 है, पिछला वाला 0.22 था, ये 0.21 है। तो इसका अगर मैं देखूँ वीऑल में तो आपकी जितने भी फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मा कैटेगरी के जितने भी कंपनीज है स्टॉक्स हैं उसमें आपका पैसा यहाँ पे डिवाइड होगा कुछ परसेंट में, ठीक है। तो ये सारे टॉप स्टॉक है जिसमें आपका पैसा डिवाइड हो रहा है और ये स्टॉक्स आने वाले समय में बढ़ेंगे तो आपका ETF का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे क्योंकि ये सारे पॉपुलर कंपनीज हैं। तो ऐसे अलग अलग ETF का अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे कि निफ्टी बीज है, ठीक है, ITBs है। अगर मैं ये वाला ETF की बात करूँ तो अगर आप इसका भी एक्सपेंस रेशो देखेंगे तो सबसे कम एक्सपेंस रेशो है 0.05% का, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर का ETF है और इसमें होल्डिंग्स भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट कंपनी सेक्टर की होल्डिंग्स है। और मैंने खुद भी इसमें वीकली SIP स्टार्ट करके रखा है क्योंकि इसका प्राइस लगभग 103 रुपीज़ का है। मैंने 99 रुपीज़ से इसको खरीदना स्टार्ट किया है। तो इसका फुल वीडियो आपको मेरे आई बटन में मिल जाएगा। इस ETF में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिए, कैसे करना है, क्यों करना है, कितना रिटर्न्स मिलेगा, ये पूरा प्रैक्टिकल वीडियो आपको उसमें समझने को मिलेगा। तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर इस वीडियो के बाद जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको 3 चीज़ें देखना है किसी भी ETF में। सबसे पहले तो कौन से सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी के टाइम में जैसे IT सेक्टर आने वाले समय में बढ़ेगा, PSU बैंक आने वाले सेक्टर में बढ़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये सारे सेक्टर के ETF में आप आज से ही थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि ETF में कम पैसा लगता है, छोटे कैपिटल से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशो आपको देखना है कि कितना मेरा चार्जेस कटेगा, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है होल्डिंग्स। जिस ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें कौन से कंपनीज़ में कितना वेटेज है वो आपको देखना ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि कंपनीज़ में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, कौन से कंपनीज़ में जा रहा है, तो आपका ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट रहेगा। लेकिन अगर आपको पता रहेगा कि मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है तो आप कॉन्फिडेंसली इन्वेस्ट कर पाओगे और आने वाले समय में आपका प्रॉफिट तो वैसे भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इन सारे ETF को अगर आप एनालाइज करना चाहते हो तो इसी मेथड से आप एनालाइज करिए, उसको देखिए। उसके बाद उसमें डेली SIP कर सकते हैं, वीकली SIP कर सकते हैं। इसके सारे ट्यूटोरियल वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।